पिछले 7 दिनों से चल रहा श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ शुक्रवार को पूर्णाहुति और भव्य भंडारे के साथ श्रद्धापूर्वक संपन्न हो गया। समापन के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और महाराज जी का आशीर्वाद लिया। कथा के अंतिम दिन सुप्रसिद्ध कथावाचक श्री देवकी नंदन भारद्वाज जी महाराज ने एजे टीवी न्यूज से बातचीत में कहा कि यज्ञ की अग्नि न केवल वातावरण को शुद्ध करती है बल्कि हमारे भीतर के विकारों को भी नाश करती है। इस 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ का असली लाभ तभी है जब यहाँ से सीखे गए संस्कारों को अपने जीवन में उतारें। उन्होंने आगे कहा कि भागवत कथा के श्रवण से मनुष्य को मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने संबोधन में उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर भी बेबाकी से विचार रखे। तेज बीघा का जो कार्यक्रम है अपने आप में अद्भुत है और अद्वितीय है। जो इस क्षेत्र में लोग कल्पना नहीं करते होंगे वो कार्यक्रम यहाँ हुआ और किसी प्रकार का भी कोई कमी नहीं हुई। ठाकुर जी का विशेष कृपा रहा। यहाँ की जनता जनार्दन युवा साथी तन मन धन मन क्रम वचन ध्यान लगा करके अपने सनातन के लिए ऐसा लगा कि पूर्ण रूप से राम काज किन्ह मोहि कहाँ विश्राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, जन जन में बसे हैं राम। पूरे राममय है, पूरे कृष्णमय है, पूरा भक्तिमय माहौल है। किसी में कोई प्रकार का लेकिन परंतु नहीं, सबका सम्मान है। सभी जाति के सभी वर्ग के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। सब लोग का सेवा प्रसाद नित्य प्रतिदिन भगवान का हो रहा है। सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। तीज बीघा मेरा ससुराल हुआ और यहाँ इतना अच्छा कथा मतलब बहुत भव्य कथा हुआ है और ये सारे युवा पीढ़ी को जाता है कि लोग इतना मेहनत से इतना धर्म से और सबसे बड़ी बात है कि महाराज जी का जो बिहेवियर है या उनका नेचर इतनी खूबसूरती से मतलब वो एक तो कथा उनका बहुत खूबसूरत है और हम कहना चाहेंगे कि युवा पीढ़ी को इनका कथा में आगे से आगे और कहीं कार्यक्रम हो तो इनको करवाएं, इनको आगे प्रोत्साहित करें और आगे इनको बढ़ने का हौसला बढ़ाएं और हम लोग के ये समाज के बहुत बड़ी बात होगी इस कथा के। ये कथा मेरे गांव में बहुत पहली बार हो रही है। मतलब मेरा तो शादी का 24 साल हो गया, आज तक कभी हमने कथा यहाँ तेज बीघा में देखा नहीं और ख़ास करके जो मेरे ससुर गांव के जो हुए वो शायद चंडीगढ़ में रहते हैं, वहाँ से वो यहाँ आकर कथा करवा रहे हैं और ये पूरे तेज बीघा के लिए भी बहुत मतलब सम्मानित है और बहुत अच्छा है और हम चाहेंगे कि आगे भी कथा इन लोग हर साल यहाँ करवाएं, यही गुरु महाराज जी से करवाएं। जो आविक्ल ऐसे देते हैं कि हिंदू धर्म का आगे उत्थान हो, आगे हम बढ़ सके। हम लुप्त होते जा रहे हैं, हिंदू भी अब सिख बन रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं। तो हम चाहते देश था कि जब से हमारा गांव बसा है तब से यज्ञ पहली बार हुआ है। आसपास में गांव में होता था तो हम लोगों को लगता था कि हम लोग भी करें और किए, बहुत अच्छे से किए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, भव्य रहा। आगे भी करवाना चाहेंगे। उनसे करना चाहें कि सब लोग यज्ञ कराएं, इसका उत्थान हो, प्रचार प्रसार हो, नई पीढ़ी उसको देखें, उसको सीखें, आगे उसको ढोएं, उसको लेके चलें। यज्ञ में कम से कम आए हुए हैं 25 गांव के लोग, 25 कुछ तो बाहर से, पटना से भी आए हैं, गया से भी आए हैं, नवादा से आए हुए हैं, 2-4 तो कई जगहों से आए हुए हैं, लेकिन आसपास के 25 गांव तो है यहाँ पे। व्यवस्था हर तरह की व्यवस्था है। रोज भंडारा चलता है दोनों समय, सुबह भी शाम भी। रात में लगभग 2000 से ऊपर लोग खाना खाते हैं और सुबह 400 से 500 खाते हैं। संजय शर्मा।